नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। और कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। सबसे पहले बात करें अगर पंजाब की, तो कोरोना के 4,333 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 51 मरीजों की मौत हो गई है। पंजाब में पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। 2,46,816 केस, जिनमें 30,033 एक्टिव केस हैं। वहीं पंजाब में अब तक कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा भी 7,722 तक पहुंच गया है। लगातार कोरोना की रफ्तार तेज और ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पंजाब सरकार ने कोई नई पाबंदियां नहीं लगाई हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। स्थिति ज्यादा बिगड़ने के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो पंजाब की कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। पंजाब में कोरोना के 4,333 मामले सामने आए 24 घंटे के अंदर और एक दिन में 51 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। जानलेवा कोरोना अब कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में यह स्थिति काफी गंभीर हो रही है। कुल आंकड़ा 7,722 तक पहुंच गया है। और पंजाब में कोविड को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। स्थिति ज्यादा खराब नहीं होने के चलते अभी किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने टेस्ट करवाने और वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब आपको पंजाब के हर जिले के आंकड़े बता देते हैं कि किस जिले में कोरोना के कितने एक्टिव मामले हैं। पंजाब के अगर लुधियाना की बात कर ली जाए तो यहां पर 3,755 कुल मामले कोरोना के। जालंधर में भी स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक, यहां पर 3,000 से ज्यादा यह आंकड़ा है। एसएएस नगर यानी कि मोहाली में 5,226, वहीं पटियाला में 2,621 और अमृतसर में 3,448 कुल मामले हैं। वहीं लगातार कोरोना के मामले अब तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच गया है। प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए तो और लगभग हर जिले में, लुधियाना में काफी ज्यादा स्थिति खराब, फिरोजपुर में 587 कुल मामले, रोपड़ में 948। वहीं फरीदकोट की बात कर ली जाए तो यहां पर यह कुल आंकड़ा 613 तक पहुंच गया है। फाजिलका में 545 कुल केस है और मुक्तसर में 595 हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तरन की तो यहां पर 637 कुल मामले, मोगा में 500 हैं। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 30,000 के पार है और कुल मौत का आंकड़ा 7,722 तक पहुंचा हुआ है। तो हरियाणा में भी स्थिति काफी खराब और खतरनाक होती नजर आ रही है। हरियाणा के हर जिले के आंकड़े भी आपको बता देते हैं कि कौन से जिले में कोरोना के कितने केस, कितने एक्टिव मामले हैं। अगर बात करें गुरुग्राम की, यहाँ पर आंकड़ा सबसे ज्यादा 7,000 से ऊपर, 7,740 केस। फरीदाबाद में 3,467, सोनीपत में 1,808 और इसी तरीके से अंबाला में भी 1,000 से ऊपर आंकड़े हैं। पानीपत की बात कर ली जाए, यहाँ पर 1,305 और कुरुक्षेत्र में 1,424। पंचकुला में भी मामले काफी ज्यादा, 2,000 के करीब, 1,799 यहाँ पर कुल मामले। वहीं सिरसा में 834 है, महेंद्रगढ़ 165, झज्जर में 684, फतेहाबाद में 821 और पलवल में 130 कुल मामले। भिवानी में 483 तक ये आंकड़ा एक्टिव केस का पहुंच गया है। वहीं बात कर ली जाए कैथल की तो यहाँ पर यह कुल आंकड़ा 609 है और जींद में 1120। इसके अलावा नूह की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1,120 कुल मामले हैं। चरखी दादरी में 134 केस हैं और कुल एक्टिव केस हरियाणा में 30,000 से पार है। 30,518 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और कुल मौत की संख्या भी 3,000 के पार है। 3,334 लोग अब तक कोरोना के चलते हरियाणा में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हरियाणा में स्थिति काफी खतरनाक होती नजर आ रही है। कुल एक्टिव केस की संख्या 30,518 यानी कि 30,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, जो कि या तो होम आइसोलेट हैं या फिर अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं कुल मौत की संख्या भी काफी ज्यादा, 3,334 लोग मात्र हरियाणा के अंदर ही अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना संक्रमण के चलते और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले हरियाणा के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं।
चलिए अब आपको शहर शहर से ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको सावधान करेंगी, क्योंकि भगवान ना करे किसी को कोरोना अपनी जद में ले। और ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर है अस्पताल जाएंगे, लेकिन वहां इस वक्त हालात कैसे हैं, इसलिए कोरोना के बढ़ते मामलों में फिलहाल सावधानी ही बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है। अगर बचना है तो मास्क है जरूरी। अस्पताल से दूरी, घर में रहना जरूरी। सेहतमंद रहने के लिए साफ सफाई जरूरी। अगर रोना बिलखना नहीं है तो बचाव जरूरी। यदि शिकार होने से बचना है तो डरना जरूरी। क्योंकि अब डर से मिलेगी जिंदगी। एक एक तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर आपको भस्म कर देगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण पर आने वाली रोजाना की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। अस्पताल, स्मशान सभी फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। शहर दर शहर दुखी है। देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, यानी जो डर गया समझो बच गया। अस्पताल में डॉक्टर की तलाश, बेटे के कंधे पर बीमार मां। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि कोरोना से डरिए, नहीं तो ऐसी तस्वीरें सामने कई बार आ सकती हैं। यूपी के कन्नौज में एक बेटा बीमार मां को कंधे पर लादकर अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड घूमता रहा, लेकिन ना तो डॉक्टर मिला और ना ही इलाज। यह है पटना के एक प्राइवेट अस्पताल की तस्वीर, जहां डॉक्टर लाचार हैं क्योंकि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,739 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 1038 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 93,528 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल 1,40,74,564 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,24,29,564 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,71,877 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,73,123 मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 11,44,93,238 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षाओं को फिलहाल अगले आदेश तक टाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लापरवाही का नतीजा अब ये है कि अस्पतालों में भी बेड की संख्या कम होती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की संख्या जो कि कोरोना से संक्रमित है उनकी ज्यादा हो गई है, लेकिन बेड की संख्या कम पड़ गई है। अस्पतालों में स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक होती नजर आ रही है, जिसके चलते गंभीर स्थिति अब पैदा हो गई है। लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, उन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोरोना से बचना है तो डरना बेहद जरूरी है। और हमारे साथ संदीप मनाली से जुड़ गए हैं, अन्य संवाददाता भी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देरी में। हमारे साथ भरत शर्मा भी जुड़े हुए हैं। भरत, आपका सबसे पहले रुख कर लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ भरत जुड़े हैं। भरत, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, अस्पतालों की भी स्थिति काफी खतरनाक, काफी डरावनी होती नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण
जिन लोगों को हुआ है उनकी संख्या ज्यादा है, बेड की संख्या कम है, अस्पताल में सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है। लुधियाना की क्या आलम, क्या स्थिति? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर लुधियाना की बात करें तो बीते 10 दिनों की बात करें तो लुधियाना जिले में रोजाना केस जो है वो 400 से लेकर 500 के बीच रोजाना जो केसेस आ रहे हैं। अगर मौतों की बात करें, रोजाना 4 से 5 मौतें भी दर्ज की जा रही। बीते दिन में लुधियाना में 6 मौतें दर्ज की गई थी। अगर पूरे हम लुधियाना जिले की बात करें तो 1226 मौतें अब तक कोरोना के साथ हो चुकी है। अगर हम सेहत प्रशासन की बात करें तो सेहत प्रशासन की तरफ से पहले ही सभी हॉस्पिटल, प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हॉस्पिटल, उनको सबको पहले ऑर्डर कर दिया गया है कि पहले जो अहमियत है वो कोरोना पेशेंट को दी जाएगी, उसके लिए बेड पहले रिजर्व रखा जाएगा और वेंटिलेटर भी उनको उन्हीं को ही दिया जाएगा कोरोना पेशेंट को, जिससे हम कह सकें क्योंकि लुधियाना सनती शहर है, इसकी आबादी लुधियाना की बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा जिला है ये पंजाब का, जिसके चलते जो अब सेहत प्रशासन को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है। सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो कोरोना पेशेंट को ही दी जा रही है। अगर हम एक्टिव केसेस कोई बात करें लुधियाना जिले में तो अब तक तो जो लुधियाना जिले में 3756 एक्टिव केस है। बात हम करें क्योंकि लुधियाना जिला सनती शहर है, काफी यहाँ पर प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आता है, पर लोग जो है अभी वो अवेयर नहीं हो रहे, जिसका जो कारण है लुधियाना में कोरोना की जो रफ्तार है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना जो केसेस है वो 400 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर लोग अभी भी अवेयर नहीं हुए तो आने वाला जो टाइम है और भी भयंकर होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल भरत, यानी कि स्थिति काफी भयंकर और काफी खतरनाक। हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं मनाली से। संदीप, आपका रुख करेंगे मनाली, हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि छोटा राज्य है लेकिन बावजूद इसके आंकड़े हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा उछाल। 300 से 500 तक पहुंचा आंकड़ा, फिर 700 और अब 1000 के ऊपर। ज्योति, आपने ठीक कहा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है वो एक छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ पर बढ़ते आंकड़े जो है कहीं ना कहीं स्टेट के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 1034 नए मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं। और इस वक्त अगर टोटल केसेस की मैं बात करूं तो 7362 केसेस जो है वो पूरे 12 जिले में जो है एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता जो है वो हिमाचल सरकार की बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो लगातार ट्रिपल डिजिट में मामले बढ़े हैं। 800 मामले, 900 मामले, 1000 मामले, इस तरीके का जो ये आंकड़ा है वो लगातार कोविड के मामलों का बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार ने पहले से ही जो है एक आदेश जारी कर दिए थे कि 16 तारीख के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वालों पर जो है अब सख्ती बरती जाएगी, खासकर उन राज्यों से आने वाले लोगों की जहां पर जो है कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 7 ऐसे स्टेट्स जो है आइडेंटिफाइड किए गए थे, जिसके बाद आज से जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो हिमाचल में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।